हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो जैसा 19 फरवरी 2021 के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा। वो नोटिस है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के रिजल्ट के बाद जो स्किल टेस्ट होना है कुछ पदों में, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे ये विज्ञापन हो गया मेंस का, ये विज्ञापन आप लोग देख पा रहे हैं। पिछले 1 साल से ये विज्ञापन है, इसको सब लोग देख चुके हैं अब तक। इसमें कुछ कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट लिया जाना है और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाना है। तो यहाँ फिजिकल टेस्ट के लिए कोई टेंडर का ज़रूरत नहीं होता है। स्किल टेस्ट, तो ये देखिए पोस्ट कोड नंबर 2 में ये हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का लिया जाना है और पोस्ट कोड 3 में भी हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का लिया जाना है। तो और इसके अलावा इधर भी नॉन फिजिकल पोस्ट में भी जहाँ तहाँ लिया जाना है। आंसू लेखन टेस्ट, कंप्यूटर दक्षता, इधर भी कंप्यूटर दक्षता है, आंसू लेखन भी है। इधर कंप्यूटर संचालन है, तो इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है, आप लोग ये देख पा रहे हैं वीडियो का थंबनेल, कि स्किल टेस्ट के लिए जारी किए गए टेंडर में कंप्यूटर संचालन का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। तो भाई बात सही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 का जिक्र किया गया है। मैं आगे इस वीडियो में जिक्र करूंगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इससे भी सवाल उठता है कि क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत ही कंप्यूटर संचालन आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इसका मतलब बहुत सारा निकलता है। कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर सक्षमता, कंप्यूटर प्रवीणता, यानी कि ये नाम बहुत बड़ा नाम है एक तरह से कंप्यूटर के टर्म में अगर देखा जाए तो। इसके अंतर्गत बहुत कुछ आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे विज्ञापन में ही 2 चीज़ दिया हुआ है, कंप्यूटर टंकन भी दिया हुआ है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन भी दिया हुआ है। क्या सभी जगह हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जरूरत है? दोनों का मीनिंग एक ही है, ये भी एक समझने वाली बात है। तो अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर टंकन भी दिया है विज्ञापन में, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन भी दिया हुआ है, लेकिन जहाँ हिंदी और अंग्रेजी नेसेसरी है वहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जगह कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है, वहाँ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। अगर हम लोग फिजिकल वाले पोस्ट में देखते हैं तो यहाँ क्लियर मेंशन है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, लेकिन वहीं नॉन फिजिकल में हम लोग देखते हैं, नॉन फिजिकल पोस्ट में, तो इसमें कहीं हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का जिक्र नहीं है। ये देखिए यहाँ टंकन, यहाँ हिंदी और अंग्रेजी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो कंप्यूटर टंकन मिलेगा, कंप्यूटर टंकन मिलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी कंप्यूटर टंकन मिलेगा, यहाँ भी कंप्यूटर टंकन मिलेगा। और इधर रह गया बात अब पंचायत सचिव में भी, यहाँ पर कंप्यूटर टंकन है, MS ऑफिस का ज्ञान है। यहाँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसा कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है विज्ञापन में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब बहुत सारा निकल रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कंप्यूटर के सभी टर्म को अपने अंदर ही छिपा लेगा, चाहे संचालन हो, टंकन हो, MS ऑफिस हो, सभी इसी के दायरे में आ जाएंगे। फिर उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो देखिए, तो अब सवाल उठता है क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत ही कंप्यूटर टंकन आ सकता है? अभी तक जो आयोग का रवैया है पिछले 1 महीना से, सबसे पहले इसके द्वारा बताया गया मंगल फॉन्ट में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्पीड पता नहीं क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये आयोग ही जाने। हो सकता है मे बी स्पीड न लेना हो, तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। कम से कम आयोग इतना तक तो पहुंचा। तो आइए वो हम दिखलाते हैं टेंडर जो निकला हुआ है। यहाँ देखिए टेंडर है, टेंडर में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, सील टेंडर आर इन्वाइटिंग प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर लाइक स्टेनोग्राफी टेस्ट, इसका जिक्र है नो डाउट। टाइपिंग टेस्ट का भी जिक्र है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जिक्र है फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय बीएसएससी। अब आइए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। जो हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसमें कुछ मांगा गया था। देखिए आंसू लिपि ही, तो आंसू लिपि का भी जिक्र है टेंडर में।
श्रुति लेखन का भी जिक्र है। हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन का जिक्र स्पेशली नहीं है, लेकिन ये दोनों टाइपिंग टेस्ट में आ जाएंगे। अब कंप्यूटर संचालन का जिक्र नहीं है। कंप्यूटर टंकन तो टाइपिंग टेस्ट में ही आ जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग हम लोग अलग से समझेंगे। कंप्यूटर दक्षता आ गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें MS ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान आ जाएगा। तो सबसे भारी कन्फ्यूजन ये दोनों टर्म को लेकर के हो रहा है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन को, कि क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में ही ये दोनों चीज़ शामिल हो जाएगा या अलग से कुछ उसके लिए होगा। तो आइए इसके लिए हम लोग थोड़ा हिंदी वर्सन देखते हैं, जो टेंडर का आया हुआ है उसका हिंदी वर्सन से ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे कुछ। यहाँ देखिए, ये हिंदी वर्सन है, ये पैराग्राफ जो था, इस पैराग्राफ का ही ये हिंदी वर्सन हम लोग देख पा रहे हैं। आइए, BSSC द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए मुहरबंद निविदाएं कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण के लिए सुविधाएं या बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जैसे स्टेनोग्राफी टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा। बस यहाँ 3 ही का जिक्र किया जा रहा है। स्टेनो मतलब स्टेनो ही होता है, और टाइपिंग टेस्ट में हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर टंकन आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर टंकन और हिंदी और अंग्रेजी टंकन में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा तो वहीं MS ऑफिस वाला ज्ञान हो गया, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो और श्रुति लेखन का जहाँ तक बात हुआ, तो उस भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, केवल स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए जरूरी डिक्टेशन के लिए साउंड प्रूफ रूम, प्रत्येक कमरे में उचित श्रुति लेखन सुविधा और संरचना होनी चाहिए। तो वहीं दिखलाते हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है कि जिससे तहत हम लोग ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन उस दायरा में आ सकता है। देखिए, देखिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये मॉडल पेपर रहा। ये मैं लगातार जिक्र करते आ रहा हूँ जब से फॉर्म भरा रहा है। इससे रिलेटेड मेरे वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, मॉडल क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो दिया हुआ है, इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा ये कहाँ का पेपर है, कैसे पेपर है, लेकिन यहीं आप लोग मानिए। तो इसमें पहली बात होता है कि MS वर्ड में टाइप कराया जाता है किसी चीज़ को। तो MS वर्ड में टाइप कीजिएगा तो हिंदी टंकन वो ऑटोमेटिक हो गया। ये टाइप तो लिख करना ही पड़ेगा ना, कंप्यूटर पर आपको हेडिंग बनाना ही होगा, ये सब टाइप करना होगा। तो कंप्यूटर टंकन का भी टेस्ट इसी में हो गया। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ और होता है, जैसे ये जहाँ का भी एग्ज़ाम लिया गया हो, ये कृति देव में लिया गया था, लेकिन यहाँ मंगल फॉन्ट में लिया जाना है, बस यही अंतर रहेगा। उसके बाद बोला जाएगा कि जो लिखा हुआ चीज़ है इसके शीर्षक को बोल्ड करें। जैसे ये शीर्षक था भारत मनुष्य की भविष्यवाणी, इसको बोल्ड करना होगा। तथा इसका फॉन्ट साइज 20 करें। एक फॉन्ट साइज होता है, एक फॉन्ट टाइप होता है। फॉन्ट साइज में जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ तो थोड़ा मोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा। और फॉन्ट टाइप में होता है इटालिक, रेगुलर, ये सब आता है। उसमें स्टाइल जैसा होता है, उसको हम लोग फॉन्ट टाइप कहते हैं। अब फिर कहेगा कि टंकित शीर्षक को बीच में रखें तथा टंकित अनुच्छेद को उचित अलाइनमेंट करें। जैसे ये शीर्षक हो गया तो इसको बीच में करना है, यानी कि यहाँ पर लाना है, और सेंटर अलाइन बहुत अच्छा से करना है कि दोनों के बीचों बीच आ जाए। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, और ये एक तरह का कंप्यूटर संचालन भी हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटर संचालन ही एक तरह से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने का तरीका हो गया एक तरह से। ये तो MS वर्ड वाला मैटर हो गया। इसमें टंकन भी हम लोग देख लिए, कंप्यूटर संचालन का भी क्वालिटी हम लोग देख लिए, और बचा खुचा ये जो रह गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो ऑलरेडी उस टॉपिक का नाम ही है। अब इसके बाद आएगा, ये देखिए MS एक्सेल में कुछ चार्ट बनाने के लिए आएगा, कुछ डाटा बनाने के लिए आएगा।
जिसे यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए निर्देशों के साथ एमएस एक्सेल का प्रयोग कर वर्कशीट डिजाइन करें। तो ऐसा बनाना होगा, रो कॉलम पूरा खींचना होगा एमएस एक्सेल में जा करके। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रो या कॉलम को मर्ज करके सिंगल कर दिया गया है, यहाँ इतना लाइन न खींच करके। ये सब एक तरह से कंप्यूटर संचालन का ही प्रोसेस हो गया। शायद हो सकता है किसी के तहत कंप्यूटर संचालन का जिक्र न किया गया हो, आपको ये विज्ञापन में तो जिक्र है लेकिन टेंडर में उसके बारे में जिक्र नहीं है। और बाकी यहाँ पर वृद्धि कमी दिखाना है, और उसके अलावा नीचे क्या बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन यही है। एमएस एक्सेल शीट को खोलें तथा उपयुक्त के अनुसार सारणी आय स्तंभ बनाएं। टेबल के अंदर टंकित शब्दों का फॉन्ट साइज 14 रखें। ये जो है लिखा हुआ, इसका फॉन्ट साइज 14 रखना है, और बाय डिफ़ॉल्ट 12 होता ही है, सबको पता है। 12 या 11 होता है, 11 12 यहीं दोनों। लेकिन मुख्य शीर्षक के बीच में सेंटर लाइन करें तथा इसकी पृष्ठभूमि, हाँ देखिए, बैकग्राउंड नीला रंग में दिखाएं। तो बैकग्राउंड हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं कहीं कहीं। ये देखिए, शीर्षक को सेंटर लाइन करना है। ये यहाँ तो किनारे दे दिया है, लेकिन परीक्षा में बनाते समय यहाँ सेंटर लाइन करना होगा, और उसका बैकग्राउंड नीला देना है। एक बैकग्राउंड हो गया, एक कलर हो गया। तो कलर करेगा तो उसको वैसे, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड का सिर्फ बात किया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। उपयुक्त सारणी में फार्मूला का उपयोग करते हुए निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों को भरें तथा सेल को हरे रंग से दर्शाएं। यहाँ जो है इसको फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला का यूज कैसे हो गया, ये -1 कर देंगे। वो एमएस एक्सेल आप लोग सीखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। और इसको हरा रंग से इस सेल को दर्शाना है, जितना सेल है इसको हरा रंग से दर्शाना है। और यहाँ जैसा कि ये हेडिंग को बोला गया था कि पृष्ठभूमि नीला रंग से दर्शाएं, तो यहाँ ये जो पृष्ठभूमि हो गया इसका, इसको नीला रंग से दर्शाना होगा। जैसे मैं यहाँ नीला रंग कर देता हूँ, ये नीला रंग हो गया, तो इसको नीला रंग से दर्शाना होगा। जैसे ये तो मेरा कलर पूरा ढक जा रहा है, लेकिन उसे ढकाता नहीं है वहाँ, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में तैयार किए गए डाटा के आधार पर बार ग्राफ तथा लाइन ग्राफ का निर्माण करें। एमएस एक्सेल में एक प्रॉपर्टी होता है, उसके आधार पर बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ सब कुछ होता है। उसके आधार पर हम लोग उसको खींच सकते हैं। तो ये रह गया। तो इसमें हम लोग यही देख पा रहे हैं कि टंकन का भी काम हो जा रहा है, संचालन का भी काम हो जा रहा है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। आइए अब आगे देखिए। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट एक होता है, इसमें 5 स्लाइडों का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो पहले स्लाइड में हरे रंग के वृत्त के अंदर स्वागतम लिखना है। स्लाइड हो गया, तो हरे रंग का वृत्त बनाना है। पहले तो ऐसे हो गया, इसमें हरा रंग का एक वृत्त बनाना है। अब इसमें स्वागतम लिखना है। तो पहला स्लाइड हो गया। अब दूसरा स्लाइड में देखिए, एमएस वर्ड में लिखे गए अनुच्छेद को दूसरे स्लाइड में प्रविष्टि करें और स्लाइड के बैकग्राउंड को हरा करें। यहाँ पर ये जो बनाया गया है ना, इसको पेस्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना है स्लाइड 2 में। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसकी बैकग्राउंड नीला रंग में दर्शाना है, नहीं तो इसका हो गया, हाँ, स्लाइड के बैकग्राउंड का रंग हरा करें। उसी तरह तीसरे स्लाइड में एमएस एक्सेल में प्रविष्ट किए गए डाटा को इसमें बार ग्राफ को इसमें रखना, ये डाटा को इसमें नहीं रखना है। तीसरा स्लाइड में इसके आधार पर जो बार ग्राफ बना है उसको रखना होता है। और चौथा है, चौथे स्लाइड में एमएस एक्सेल में प्रविष्ट डाटा के लाइन ग्राफ को चौथा में रखना है। और 5वें स्लाइड में आयताकार बॉक्स में धन्यवाद लिखें तथा स्लाइड के बैकग्राउंड को पीला करें। इसमें धन्यवाद लिखना है और इसको पीला कर देना है, लगभग इस कलर का। तो ऐसे ऐसे ही तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर संचालन का भी काम एक तरह से हो जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक तरह से हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं ऐसा करके। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और बाकी ये देखिए, ये भी कंप्यूटर संचालन का ही भाग है। उपर्युक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के बाद ईमेल के माध्यम से दिए गए पते पर प्रेषित करें। ये तीनों फाइल को हम लोग अलग अलग सेव कर लेंगे। जैसे एमएस वर्ड को हम लोग कहीं सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है DOC। एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLXS। और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपको दिखेगा WPPT। अभी तीनों एक जगह सेव होगा, उसको अटैच करके तीनों को
ईमेल कर देना है, यानी फॉरवर्ड कर देना है दिए गए एड्रेस पर। आयोग द्वारा एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, उसको फॉरवर्ड कर देना। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो हो गया, उपयुक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के बाद ईमेल के माध्यम से पते पर प्रेषित करना, ये तो पूरी तरह से कंप्यूटर संचालन का एक भाग हो। यानी कि कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आयोग हम लोग से लेता है तो एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे ये 25 नंबर का था, MS वर्ड, MS एक्सेल 25 का, MS पावर पॉइंट 25 का, और ये MS ईमेल हो गया 25। 100 का, तो इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जा सकता है कि जो 40 लाएगा उसको पास मान लिया जाएगा। तो हम लोग यही देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ही तहत आ सकता है, एक अनुमान के आधार पर। वैसे आयोग तो इसकी नोटिस देगा, लेकिन टेंडर के आधार पर ऐसा ही कुछ लग रहा है। और कंप्यूटर टंकन भी शायद इसी में टेस्ट ले ले वो, क्योंकि जिस तरह से विज्ञापन में ये लिखा हुआ था, जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी टंकन भी लिखा हुआ था विज्ञापन में, और कंप्यूटर टंकन भी लिखा हुआ था, जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी टंकन, इसका एक अलग मतलब है। और वहीं और नॉन फिजिकल में कंप्यूटर टंकन को हम लोग देखें तो इसका एक अलग मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है, और कंप्यूटर टंकन अकेले नहीं है, कंप्यूटर संचालन के साथ कंप्यूटर टंकन है। जैसा अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र किया हूँ, वीडियो को आप लोग पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो वहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का हम लोग देख रहे थे पेपर, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कंप्यूटर संचालन भी हम लोग कर ले रहे थे, कंप्यूटर टंकन भी कर ले रहे थे। क्योंकि जहाँ जहाँ लिखने वाला था तो वहाँ कंप्यूटर टंकन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नॉन फिजिकल में भी हिंदी और अंग्रेजी टंकन लेना होगा स्पेशली, यहाँ भी कंप्यूटर टंकन नहीं लिख करके हिंदी और अंग्रेजी टंकन लिख दिया गया होता। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अपने स्तर से हम लोग कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, जैसा मैं इस वीडियो में अभी तक जिक्र किया हूँ। और तो जैसा वीडियो बनाने का मकसद था हम लोग का, वो कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। जैसा ये हम लोग देख पा रहे थे वीडियो का थंबनेल के अकॉर्डिंग, क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत कंप्यूटर टंकन आ सकता है? तो निश्चित है कि आ सकता है। और कंप्यूटर टंकन और हिंदी और अंग्रेजी टंकन का मतलब भी हम लोग समझ गए कि दोनों का अलग अलग मतलब क्या है। इसका मतलब है कि फिजिकल वाले पोस्ट में फिजिकल के बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकन वहाँ नेसेसरी है, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शामिल है। उसमें कोई कंजूसी नहीं चलने वाला है कि कैसा लेगा क्या नहीं लेगा, वहाँ नेसेसरी है, वहाँ तो लेना ही होगा। मैं भी वहाँ स्पीड भी रख सकता है, और स्पीड अभी तक नहीं बता करके बहुत भारी डाउट क्लियर कर रहा है वो। देखिए यहाँ तो हिंदी और अंग्रेजी टंकन लिखा है, क्या इंटर तथा कंप्यूटर टंकन भी तो लिखा जा सकता था जैसा नॉन फिजिकल पोस्ट में लिखा है, लेकिन वैसा नहीं लेकर के हिंदी अंग्रेजी टंकन, तो वहाँ तो नेसेसरी है। और यहाँ कंप्यूटर संचालन नाम का कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यहाँ कंप्यूटर संचालन नाम का कोई चीज़ नहीं लिखा है। जबकि अगर हम लोग नॉन फिजिकल पोस्ट में चलें तो वहाँ कंप्यूटर संचालन के साथ कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है। देखिए सिंपल नहीं लिखा है, कंप्यूटर संचालन के साथ तो कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है। अब फिजिकल पोस्ट में कंप्यूटर संचालन नाम का कोई जिक्र नहीं है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के तहत ये दोनों बात आ सकता है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का भी। चूँकि ऐसा रहता तो उसमें जिक्र रहता, जैसा आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं टेंडर का बात यहाँ। देखिए टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, स्टेनोग्राफी। टाइपिंग टेस्ट में वहीं हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर तीनों आ जाएगा, लेकिन ये स्पेशली मेंशन नहीं है कंप्यूटर टंकन में दोनों ही लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ मेंशन है हिंदी अंग्रेजी तो वहाँ तो लिया ही जाएगा फिजिकल पोस्ट में। तो बहुत कुछ हद तक थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है इसके दायरा में 3 चीज़ आ जाए, कंप्यूटर टंकन भी आ जाए, कंप्यूटर संचालन भी आ जाए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में MS ऑफिस आएगा। और हाँ, MS ऑफिस हिंदी में लेगा या अंग्रेजी में लेगा तो इसका डाउट दूर हो जाना चाहिए कि वो तो हिंदी में ही लेगा, क्योंकि वो पंचायत सचिव के लिए है तो हिंदी ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है कंप्यूटर टंकन भी उसी दायरा में आ जाए, और जहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों नेसेसरी है तो वो तो वहाँ रहेगा ही।
ये हम लोग का अपना अनुमान रहा, और बाकी बीएसएससी तो क्लियर करेगा ही करेगा। तो उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत डाउट दूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार एसएससी के, उनके यहाँ तक बात पहुँच जाए। और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हुए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।